नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूं वो सुन के आप ही तय करिएगा कि इस पे आपको जोर जोर से हंसना है या सर पीटना है। अगर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, कमलनाथ सरकार के हिमायती रहे हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन सब के प्रयासों की कद्र करते हैं, तो आप इस खबर को सुनकर पेट पकड़कर जोर जोर से हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 1% भी बीजेपी के या सिंधिया जी के फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, मुरीद हैं, शिवराज सरकार को बहुत पसंद करते हैं, तो ज़रूर आप सर पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। ये खबर है सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल के बारे में, जो ग्वालियर पूर्व से विधायक रहे हैं और अब बीजेपी के संभावित प्रत्याशी है उपचुनाव के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि सिंधिया जी ने जितनी मेहनत की उस पर पानी फिर गया। बहुत मेहनत के बाद खुद को पाक साफ बताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने जब कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की, तो बार बार यही सफाई दी कि कमलनाथ सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। वो जितने काम चाहते थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उतने काम नहीं करवा रहे थे। कुछ समर्थकों ने तो ये तक आरोप लगाए, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, कि कमलनाथ सरकार में अफसरों को ये कह दिया गया था कि सिंधिया समर्थित विधायकों की या मंत्रियों की सुनवाई ना हो, ताकि उनके काम ना हो और वो परेशान हो जाएं। अभी हाल ही में एक स्टोरी और हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। इमरती देवी की खबर है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके बोल रही हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चाहते थे कि सिंधिया प्रदेश छोड़कर भाग जाएं और उनके समर्थक कुछ ना कर सके, और हम लोगों के बताए हुए काम नहीं हो रहे थे सरकार में, और यही वजह है कि हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि जो कमलनाथ और कांग्रेस एक मुद्दा बना रहे हैं कि ये लोग दल बदलू हैं, इन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, मतदाताओं का अपमान किया, उनके फैसले का अपमान किया, ये सारे कलंक से वो बच सकें। लेकिन मुन्ना लाल गोयल जी ने कुछ ऐसा किया है कि ये जितनी मेहनत अभी तक की गई, जितने चुनाव प्रचार में ये सफाई दी गई कि भाई दल क्यों बदला, क्योंकि हमारे काम नहीं हो रहे थे, इस पूरी मेहनत पर एक बार में पानी फेर दिया है। हुआ ये कि मुन्ना लाल गोयल ने एक अखबार में बहुत बड़ा सा विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन में खुद मुन्ना लाल गोयल नजर आ रहे हैं, महाराज सिंधिया भी होंगे ही, क्योंकि उन्हीं के वो सबसे कट्टर समर्थक हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस विज्ञापन में हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो एक टेबल नुमा आपको पूरा कंटेंट नजर आएगा इस विज्ञापन पे। एक तरफ एक जो उसमें उन्होंने कॉलम बनाया है, उसमें पूरे उन्होंने काम गिनवाए हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम किए। दूसरी तरफ वो काम है जो प्रस्तावित हैं, जो फिर से अगर वो जीते, विधायक बने उसी क्षेत्र से, तो वो पेंडिंग काम पूरे कराएंगे। अब मज़े की बात ये है कि जो काम उन्होंने गिनवाए हैं कि ये काम उन्होंने किए, वो काम कब के होंगे, क्योंकि भाई इससे पहले तक 15 साल तक तो बीजेपी की सरकार थी और मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस में थे, तो कामों का इतना ज़्यादा वो ढोल तो बजा नहीं सकते। ये काम जिसका वो ब्यौरा दे रहे हैं, ये काम उस दौरान के हैं जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी 15 महीने, और जिस सरकार के लिए सारे सिंधिया समर्थक बहुत चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, उसी कार्यकाल के दौरान मुन्ना लाल गोयल ने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है। और ये ब्यौरा कुछ चंद हजार या चंद लाखों का नहीं है, ये ब्यौरा करोड़ों का है। यानी मुन्ना लाल गोयल ये दावा कर रहे हैं कि जितना काम शिवराज सरकार में नहीं हुआ, 15 महीने में उन्होंने कमलनाथ सरकार में कर दिखाया। अब भाई इसमें बीजेपी के लिए टेंशन क्यों बढ़ी और कांग्रेस के लिए ये बात एक मज़ेदार मुद्दा कैसे बनी, वो भी समझिए। बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ना लाजमी है कि जिस मुद्दे को वो चाह रहे हैं कि वो मुद्दा ज़्यादा जोर ना पकड़े और दल बदलू को बहुत दमदारी से कांग्रेस आगे ना ले जा सके, उस मुद्दे को खुद मुन्ना लाल गोयल ने इतना बल दे दिया है कि कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब अगर कांग्रेस अपनी आईटी टीम का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाती है, इस मुद्दे को बहुत खड़ा कर पाती है, तो फिर वो सब जगह ये बता सकती है कि देखिए सांच को आंच क्या, ये सच्चाई है जो खुद सिंधिया समर्थक गलती से ही सही लेकिन बयान कर गए।
लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इस तरह का कोई कदम उठाया नहीं है। जिस मुद्दे को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कैश करा सकते थे, उस मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की और सबकी उदासीनता साफ नज़र आ रही है। पूरा उनका सोशल मीडिया इस मुद्दे से बहुत दूर पड़ा है। कुछ इक्का दुक्का न्यूज़ चैनल्स में ही ये खबर नज़र आई है, जिसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस या तो इस बात को अभी तक समझी नहीं है या समझकर भी उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहती। बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए है कि ऑब्वियसली उनकी पूरी मेहनत अब ज़ाया हो चुकी है। अगर कांग्रेस इसको इश्यू बना लेती है तो फिर बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ेगा, ताकि वो दल बदलुओं की काट और अपने पार्टी को, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए, स्थिर सरकार को गिराएं, इसका कुछ जस्टिफिकेशन वो दे सके, जिसका फिलहाल अब भी एक ही चीज़ का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों उन्होंने सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में शामिल होकर सरकार को गिरा दिया। जो एक जस्टिफिकेशन था वो मुन्ना लाल गोयल ने खत्म कर दिया है। अब अगर कांग्रेस अभी भी जाग जाती है, उस विज्ञापन को आधार बनाकर दूसरी उपचुनावों वाली सीटों पर कुछ प्रचार कर पाती है, तो शायद वो अपना ये पॉइंट साबित कर सके कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने कितने काम किए और सिंधिया समर्थकों की बातों में कितनी सच्चाई है। अब देखते हैं कांग्रेस इस खबर पर, इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है। नमस्कार।